हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ को। अपकमिंग आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो कल से जो वीक स्टार्ट हो रही है, इस वीक में देखा जाए तो 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक टोटल कितने मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाली है, इनमें से कौन सी बेस्ट आईपीओ रहेगी रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्वेट आईपीओ को देखें तो कैपिटल ट्रस्ट यहाँ पे इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ को देखते हैं तो 7 जनवरी से आईपीओ ओपन होगी और 9 जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी के फेस वैल्यू 100 रुपीज़, यहाँ पे कंपनी की प्राइस पॉइंट 100 रुपीज़ रखी है। कट ऑफ प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ से 150 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की बारे में बात करें तो लगभग 1578 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 1578 करोड़ की टोटल इशू साइज में देखा जाए तो 1077 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ 501 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को कुछ सेल करते हुए इस आईपीओ के थ्रू देखने को मिलेंगे। कंपनी की बात करें तो टोटल इशू साइज जो 1578 करोड़ की है, इसमें से 75% पोर्शन क्यूआईबी कैटेगरी पास जाएगी और 25% शेयर एचएनआई कैटेगरी पास जाने वाली है। रिटेलर्स भी यदि अप्लाई करने की प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे 25% एचएनआई कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में ही आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आईपीओ की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करें तो 9 जनवरी इस आईपीओ की यहाँ पे देखा जाए तो क्लोजिंग डेट रहेगी। 10 जनवरी यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और 13 जनवरी की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 जनवरी को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 14 जनवरी को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। 13 जनवरी यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे तो देखा जाए तो इस कंपनी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 10,05,000 अमाउंट्स की आपको रिक्वायरमेंट आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, तो आने वाले समय में इस आईपीओ के पहले दिन दूसरे दिन रिस्पांस को देखकर ग्रे मार्केट प्रीमियम के मोमेंटम को देखकर इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो बी आर गोयल आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ की बात करें तो 7 जनवरी से ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 7 जनवरी से आईपीओ ओपन होगी और यहाँ पे 9 जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रहेगी। प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे 135 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और 1,000 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी की 85 करोड़ की टोटल इशू साइज रहने वाली है, यानी कि इस कंपनी की बी आर गोयल आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की इशू साइज लगभग 85 करोड़ की पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी है वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। आपको बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। टोटल इशू साइज 85 करोड़ में देखा जाए तो 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के लिए, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। बी आर गोयल आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 10 जनवरी आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की 13 जनवरी को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 जनवरी को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 14 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई एसएमई पर होने वाली है। वैसे तो इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,35,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। मिनिमम या मैक्सिमम रिटेलर्स कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 99.31% थी, अभी 73% की। जीएमपी के बारे में बात करें तो लगभग 15-15.5% के आसपास ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी। उतनी बेहतरीन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिली। वैसे आने वाले समय में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के मोमेंटम को देखकर आने वाले समय में प्लान करनी चाहिए अप्लाई अवॉइड करने की। डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 7 जनवरी से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। 9 जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी इस 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। डेल्टा ऑटो कर्व आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए
130 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है और 1000 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 54.5 करोड़ की इशू साइज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस 54.5 करोड़ की इशू साइज़ की बात करते हैं तो इसमें 50 करोड़ फ्रेश इशू है, 4 करोड़ ऑफर पर शेयर रखा गया है। इसके टोटल इशू साइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के पास, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की एनएसई एसईओ पर लिस्टिंग होगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है। 1,30,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए रहने वाला है। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% के आसपास देखने को मिले, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है तो अप्लाई करने की प्लानिंग इन फ्यूचर किया जा सकता है। उसके बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचते रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए एबेक्स अपैरेल, यहाँ पे अपैरेल्स एंड आप लोगों को यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की ओपनिंग डेट 7 जनवरी है। 9 जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। कंपनी की 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फिक्स प्राइस 70 रुपीज़ तक की है। 2000 इक्विटी शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। लगभग 2 करोड़ के इशू साइज है, यानी कि इस कंपनी की बीएसई एसईओ पर लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी की काफ़ी स्मॉल इशू साइज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलने वाली है, तो उस रिस्क को अपने रिवॉर्ड और अपने रिस्क कैपिटल के अनुसार से आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे 1,40,000 अमाउंट्स के मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय रिक्वायरमेंट होने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी प्रीमियम देखने को मिली 30% की, लेकिन पहले दिन दूसरे दिन नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन कितने देखने को मिलती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम को देखकर ही इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। इंडोबेल आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएसजी रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरह की कोई कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिली। तो इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को अपनी स्टडी और कन्विक्शन के अनुसार से आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। 1,38,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग से यहाँ पे जो ट्रेड कर रही है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में बात करें तो 7 जनवरी से आईपीओ ओपन होगी। 9 जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 290 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है और 50 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 290 करोड़ की टोटल इशू साइज है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स 9 जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 10 जनवरी अलॉटमेंट डेट है। 13 जनवरी पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 जनवरी डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 14 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है बीएसई एनएसई दोनों जगह पर। तो इस आईपीओ को भी अपने वॉच लिस्ट में ऑर्डर करके रख सकते हैं अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब पहले दिन और दूसरे दिन की ग्रे मार्केट प्रीमियम नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई करनी है उसके बारे में आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे देखा जाए तो कल से ही एक और आईपीओ स्टैंडर्ड ग्लास स्लाइडिंग आईपीओ ओपन हो रही है। इस आईपीओ को भी पहले कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ पहले दिन 5 PM तक सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 5 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।